हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूं। दोस्तों, आज कुछ पर्सनल बातें करते हैं। मेरी कुछ ऐसी बातें जो शायद किसी को भी पता नहीं है। मेरा बचपन बहुत ही डिसिप्लिन में बीता। हमारे घर में अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं होते थे। उसकी वजह से मेरी डिक्शनरी में काफ़ी सारे ऐसे शब्द नहीं थे जो दूसरे लोगों को पता थे। मैंने जब आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि मेरा सबमिशन था और हमारे जो फैकल्टीज़ थे वो नॉर्मल टर्म्स में भी कभी कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेते थे। एक डोर डिज़ाइन करना था। उस वक्त मैंने सोचा था कि ये जो नेम प्लेट होती है ना, वो बाद में लगाई जाती है और पूरी डिज़ाइन को वो डिस्टर्ब कर देती है। तो मैंने नेम प्लेट को भी डिज़ाइन का हिस्सा बना के उसको वहाँ पे रखा था। मेरे फैकल्टी ने पूछा कि ये क्या है। मैंने बताया कि सर ये नेम प्लेट है। उनको बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि उस वक्त नेम प्लेट को डिज़ाइन का हिस्सा बनाने की ट्रेडिशन नहीं थी। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी गालियाँ दी। वो मेरे राज्य के नहीं थे। तो मैंने सोचा कि शायद वो अपनी भाषा में कुछ बोल रहे हैं। जब उन्होंने बोलना ख़त्म किया तो मैंने उनको ग्रीट किया, थैंक यू सर कह के। उनको अजीब लगा कि इस आदमी को इतनी सारी गालियाँ दी और ये मेरा अभिवादन करता है। पहले तो गुस्सा आया कि ये मेरा मजाक कर रहा है। फिर किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर ये ऐसा ही है। दूसरे एक फैकल्टी ने भी मेरा ट्रायल ले लिया और ये साबित हो चुका कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो बात हर जगह फैल गई। मेरे कुछ सीनियर्स मुझे स्पेशली देखने के लिए आते थे। लड़कियों के लिए मैं परफेक्ट मैरिज मटेरियल दिखाई देने वाला था। लोग जैसे मैं कोई म्यूज़ियम का आर्टिकल हूँ वैसे मुझे मिलते थे। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। दोस्तों, अज्ञान भी कई कई बार हमें मदद करता है, क्योंकि जो भाषा में समझता ही नहीं था उस भाषा का बुरा मुझे लगता नहीं था। कोई कुछ भी बोल दे, मुझे ऐसे ही लगता था कि ये तो भले ही इंसान थे, क्योंकि मेरे घर में उसी तरीके से सबको ट्रीट किया जाता था कि सभी लोग अच्छे होते हैं। इसीलिए मैं जब किसी से बात करता हूँ तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। मुझे किसी को पहचानने के लिए उनके जूते नहीं देखने पड़ते हैं, क्योंकि आँख जो है ना वो हृदय का आईना है, जूते नहीं होते हैं। पॉलिश जूते वाले भी कभी कभी बहुत ही ख़राब सोच सकते हैं। अगर आँखों में आँखें डाल के बात करने की हिम्मत है तभी आप सच्चे इंसान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं अपनी पर्सनल बात आपके साथ में क्यों शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप सही है, आप भले हैं, आप ट्रांसपेरेंट हैं, तो उसका फ़ायदा आप ही को होगा। क्योंकि कोई कुछ भी कहेगा आप समझेंगे ही नहीं तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तकलीफ़ तब होती है जब कोई बुरा बोलता है और आपकी समझ में आ जाता है। तकलीफ़ तब होती है जब कोई आपके बारे में बुरा सोचता है और आप उससे व्यथित हो जाते हैं। तकलीफ़ तब होती है जब किसी के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप कंपैरिजन करते हैं। अगर आपके पास जो भी है उससे सेटिस्फाइड है तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि दूसरे का सुख हम लोग सही तरीके से नहीं समझते हैं
और सिर्फ पैसे से सुख खरीदा नहीं जा सकता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उसका इस्तेमाल किसी को दुखी करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पैसे से काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन वो दुख भी कायम नहीं रहता है, क्योंकि आप अंदर से ट्रांसपेरेंट हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनोसेंट हैं, आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप अपने पास जो भी है उससे सेटिस्फाइड है, तो वो गलत नहीं है। इंसान को एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरों का सुख आपसे देखा नहीं जाएगा और अल्टीमेटली आपके अजीज़ लोग आपके करीब नहीं रहेंगे। दोस्तों, मेरे बच्चों को भी मैंने सच बोलने की तालीम दी है। उनको भी वैसे ही रखा है जैसा मैं बचपन में था, और लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो कलयुग में सब लोग बुरे ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, सब लोग ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, और ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, उसमें दीवारें नहीं दिखती हैं, सब कुछ एक सा हो जाता है। तो आप ये करेंगे ना दोस्तों? दोबारा ज़रूर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।